ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 33 है। दूसरे अध्याय का प्रथम आहनिक चल रहा है। पृष्ठ संख्या है 67। कल के प्रसंग में निष्क्रमण और प्रवेशन ये दोनों आकाश के लिंग बताया है, तो उनको लेकर के प्रश्नकर्ता ने निष्क्रमण और प्रवेशन आकाश के लिंग नहीं हो सकते, क्योंकि ये कर्म हैं और कर्म एक द्रव्यवर्ती होते हैं, तो उनके कैसे लिंग आप बना सकते हैं। तो उसका समाधान किया है, लिंग तो किसी को भी बना सकते। वस्तु के जो भी गुण हैं उनको लेकर के भी लिंग बनाया जा सकता है, और दूसरों के गुणों को लेकर के, दूसरों के कर्मों को लेकर के भी लिंग बनाया जा सकता है। लिंग तो मात्र केवल उस वस्तु को पहचानने का चिन्ह मात्र है। तो आइए पृष्ठ संख्या 67 में सबसे नीचे भूमिका है, उसी आकाश को लेकर के चर्चा हो रही है। निष्क्रमण प्रवेशने तु खलु अवकाश ग्रहणाद आकाश सूचके भवतः। निष्क्रमण प्रवेशने द्विवचन में है, निष्क्रमणम प्रवेशनम, निष्क्रमण प्रवेशने। तो ये जो निष्क्रमण और प्रवेशन है, ये खलु निश्चित रूप से अवकाश ग्रहणात, अवकाश स्थान देने के कारण से, आकाश सूचके भवता, ये आकाश के सूचक है, आकाश के लिंग है, आकाश के चिन्ह बनते हैं। यतः क्योंकि अवकाश दानस्य निमित्तम आकाशः, आकाश जो है अवकाश स्थान देने का कारण है, निमित्त है। अर्थात स्थान देने का जो कारक है, कारण है, निमित्त है, वो आकाश है। अगर आकाश अवकाश प्रदान कर रहा है तो किसको अवकाश प्रदान कर रहा है? निष्क्रमण वाली वस्तु को या प्रवेश करने वाली वस्तु को। ये अवकाश दे रहा है, स्थान दे रहा है। आकाश के बिना उन वस्तुओं को स्थान कैसे मिलेगा? शब्द खलु आकाशस्य गुण। हाँ, निष्क्रमण प्रवेशन ये दोनों तो लिंग है, लेकिन आकाश का गुण तो शब्द है। शब्द खलु आकाशस्य गुणः। जो शब्द है जिसको हम लोग सुनते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुन रहे हैं, ये जो शब्द है ये आकाश का ही गुण है। इति, इस बात को समझाने के लिए अत्र, यहाँ इसके आगे, पीठम आरचयन, पीठम आरचयन, पीठ बनाते हुए, पीठ का मतलब है भूमिका। शब्द गुण आकाश का ही है और किसी का नहीं है, इस बात की भूमिका बनाते हुए। तो पीठम आरचयन, पीठम का मतलब है यहाँ बेस, आधार बनाते हुए, भूमिका बनाते हुए। परिभाषाम विदधाति, आकाश की परिभाषा को प्रस्तुत करते हैं। पहले भूमिका बताएंगे, उसके बाद आकाश की परिभाषा बताएंगे। तो आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। क्या भूमिका बनाई जा रही है 24वें सूत्र के माध्यम से आगे बताया जा रहा है। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टः, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है।
कारण गुण पूर्वका कार्य गुणो दृष्टा। दुनिया में जितने भी कार्य हम देखते हैं, उन कार्यों में जितने भी गुण दिखाई देते हैं, वो कारणों से ही आए हैं। तो कारण गुण पूर्वका कार्य गुणो दृष्टा करते हैं। कार्य में जितने भी गुण या जिनको विशेषता आप कहते हो, तो कार्यों में जो भी गुण विशेषताएं आपको दिखाई दे रही है, वो कारण के अनुसार ही है उसमें, अर्थात वो कारण में है, इसलिए कार्य में आए। जो गुण कारण में ना हो वो कार्य में नहीं आ सकते। पर कारण में जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हमको, मतलब सारे दिखाई नहीं देते हैं, कुछ तो दिखाई देते ही हैं, पर सारे गुण कारण में स्थित गुण दिखाई नहीं देते, क्योंकि कारण सूक्ष्म होते ही हैं। तो आइए, कार्य गुण कारण गुण पूर्वक दृष्टः। घटपटादि कार्यस्य गुणः स्वकारण गुण पूर्वको भवति। घट पट, घट पट, ये बहुत दर्शनों में, शास्त्रों में घट पट का उदाहरण बहुत दिया जाता है। घट कहते हैं घड़े को, पट कहते हैं वस्त्र को। घड़ा हो, वस्त्र हो, ये सब कार्य है, निर्मित वस्तुएं हैं, बनाई गई वस्तुएं हैं। तो कार्य रूपी जो घड़ा है, वस्त्र है, इसका जो गुण है, यानी घड़े में जो गुण आया है, वस्त्र में जो गुण आया है, स्वकारण गुण पूर्वक, वो अपने कारण के गुण के अनुसार है। कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन स्वकारण गुण पूर्वक मतलब है घड़ा जिससे बना है उस कारण, उसको कहते हैं स्वकारण। घड़े का अपना कारण है मिट्टी, वस्त्र का अपना कारण है धागे। तो स्वकारण गुण पूर्वक, अपने कारणों के गुणों के अनुसार, अपने कारणों के जो भी गुण हैं उन गुणों के अनुसार ही घड़े में, वस्त्र में या कोई भी कार्य पदार्थ है उसमें वो गुण आते हैं। ये कारणे गुणाः भवन्ति, यहाँ मिसप्रिंट है, गुणों लिखा है ना, उसको बहुवचन करना है। एक ही मात्रा, ओ की मात्रा को काटना है, ओ को काटना है, उसको गुणा बनाना है। तो ये कारणे गुणा भवन्ति, संधि कारण से विसर्ग दिखाई नहीं देगा। ये कारणे गुणाः भवन्ति, जो कारण में गुण होते हैं, ते कार्ये अनुशीरते, ते वो गुण कार्य में आते हैं, अनुशीरते आते हैं। जो कारणों में गुण होते हैं वही गुण कार्य में आते हैं। ये च गुणा कारणे न भवन्ति, जो गुण कारण में नहीं होते हैं, ते तस्य कार्ये अपि न भवन्ति, और वो जो गुण कारण में है ही नहीं है, वो कार्य में कहाँ से आएंगे। एक सामान्य सिद्धांत, यूनिवर्सल लॉ रख दिया यहाँ पर कि जो भी कार्य आप देखते हो उस कार्य में जो गुण आते हैं वो कारणों में है, इसलिए आते हैं। कारणों में गुण ना हो तो कार्य में कभी नहीं आ सकते। अगला सूत्र, 25वां सूत्र, तस्मात्, इसीलिए, कार्यांतर अप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवताम् अगुणः। कार्यांतर अप्रादुर्भावात् च शब्दः स्पर्शवताम् अगुणः। कार्यांतर अप्रादुर्भावात्, कार्यांतर अप्रादुर्भावात् का मतलब है भिन्न कार्यों में प्रकट ना होने से, भिन्न कार्यों में प्रादुर्भूत ना होने से, ये जो शब्द है, ये शब्द स्पर्शवताम अगुणा, स्पर्श वाले पदार्थों का गुण नहीं है। पृथ्वी है, स्पर्श वाली है, जल स्पर्श वाला है, अग्नि भी स्पर्श वाला है, वायु भी स्पर्श वाला है। ये चार पदार्थ है स्पर्श वाले। और इन चारों के जो भी कार्य है, स्पर्श वाले मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तीनों, ये चारों स्पर्श वाले। इन स्पर्शों के जो भी कार्य हैं उन कार्यों में शब्द गुण प्रकट ना होने से शब्द इन स्पर्श वाले द्रव्यों का गुण नहीं है। अर्थात शब्द न पृथ्वी का गुण है,
न जल का गुण है, न वायु का है, न अग्नि का है। स्पर्शवताम अगुणः शब्द, पृथ्वी अप तेजो वायु नाम न गुणः शब्द। स्पर्श वाले कौन है जी? पृथ्वी, तेज अग्नि, अप नहीं, पृथ्वी उसके बाद अप, जल, तेज, वायु, नहीं, पृथ्वी, अप का मतलब जल, तेज का मतलब अग्नि और वायु तो है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन तीनों के शब्द गुण नहीं है। यतः, क्योंकि कार्यांतर अप्रादुर्भावात् च पृथिव्याः कार्यम पार्थिवम, पृथ्वी का जो कार्य है उसको पार्थिव कहते हैं। जैसे मिट्टी है, उसको मान लीजिए पृथ्वी है, और उस मिट्टी रूपी पृथ्वी का कार्य क्या है? गड़ा है, तो उस गड़े को क्या कहेंगे? पार्थिव कहेंगे। अर्थात पृथ्वी से बने हुए पदार्थ को पार्थिव कहते हैं। अपाम कार्यम आप्यम, जल के कार्य को आप्यम कहते हैं। अप कहते हैं जल को, और आप्यम का मतलब है जल से बना हुआ जो भी कार्य होगा उसको आप्यम कहेंगे। जैसे जल से बर्फ बन गया मान लीजिएगा, वो आप्य कहलाएगा। तेजसा कार्यम तेजसम, तेजसा अग्नि का जो कार्य है उसको तेजस कहेंगे। अब सीधा सीधा अग्नि जो लपटे हैं उससे कोई कार्य तो बनता नहीं दिखेगा आपको। हाँ, ये आप कह सकते अग्नि का कार्य का मतलब जैसे सूर्य है, सूर्य जहाँ पर है वहाँ है, अब उसका कार्य किरणों को समझ लीजिएगा एक प्रकार से, क्योंकि सूर्य से ही निकल के आ रहे किरण। मोटे तौर पर बोल रहा हूँ मैं आपको, किरण भी सूर्य है, सूर्य भी किरण है, कोई अलग नहीं है, पर एक मोटा। अथवा मैं ये कहूँ कि जैसे सोना है, सुवर्ण, उसको तेजस पदार्थ कहते हैं, यानी उसमें सर्वाधिक अग्नि तत्व है, ऐसा वैशेषिक का सिद्धांत है। जो भी पीछे आप पढ़ करके आए उसको तेजस कहते हैं। वायोः कार्यम वायव्यम, वायु का जो भी कार्य है उसको वायव्यम कहेंगे। जो हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, जो हवा चल रही है, वायु है। अब इसी वायु के बहुत सारे गैसेस बनते हैं, वो वायु के कार्य समझ सकते हैं आप। एतेभ्यः पार्थिव आप्य तेजसा वायव्येभ्यः कार्येभ्यो भिन्नानि कार्याणि। तो एभ्यः, इनसे, अर्थात पार्थिव, आप्य, तेजस और वायव्य, इन समस्त कार्यों से भिन्न कार्य, इन कार्यों से भी अलग कार्य, उसको कार्यांतर कहते हैं। कार्यांतर आनी, वो कार्यांतर कहलाएंगे। उसको और खोल के समझाए कार्यांतरानी को। यानी पृथिव्यादीनाम मिश्रणात् उद्भूतानि, जो पृथ्वी आदि चार भूतों को मिलाकर के उत्पन्न हुए हैं। तेषु अपि शब्दस्य अप्रादुर्भाव, उनमें भी शब्द का प्रादुर्भाव ना होने से। तो पांचों भूतों को मिला करके जैसे हमारे शरीर बना है, ये पंचभूतों का कार्य है। जैसे सूर्य बना है, चंद्रमा बना है, पंचमों भूतों का, पांचों भूतों को मिला करके जो बना हुआ है। यहाँ आकाश को छोड़ें, चार भूत मानते हैं वैशेषिक में। चारों भूतों से जो भी बना हुआ है उसको पृथ्वी आदि इन चारों तत्वों के सम्मिश्रण से बने हुए पदार्थ है ये सब। इन सब में शब्द ना होने से। तथा चकारात पृथिव्यादीनाम पृथक पृथक, और पृथ्वी आदि ये जो चार भूत है इनको अलग अलग भी देखो सजातीयानि कार्यानि पार्थिवानि, जो सजातीय कार्य पृथ्वी के जो तत्व है केवल पृथ्वी से जो बने हुए, पृथ्वी को मतलब दिखाई देने वाली पृथ्वी से जो बने हैं उसको पार्थिव कहेंगे। जो दिखाई देने वाला जल है उसको आप्य कहेंगे। जो दिखाई देने वाला जो अग्नि है उसको, उससे जो बना हुआ है अर्थात उस अग्नि प्रधान तत्व है उसको तेजस कहेंगे। और
वायु से बने हुए जो है उसको वायव्यानि कहेंगे। तेषु च अप्रादुर्भावात्, उनमें भी शब्द दिखाई ना देने से, उनमें शब्द ना होने से, इसका तात्पर्य है। एक मान्यता है, ये तो मैंने अपनी व्याख्या की आपके सामने, एक मान्यता है कि अग्नि का, केवल अग्नि जो दिखाई देने वाली केवल अग्नि है, उससे भी आग्नेय पदार्थ बनते हैं। अब यहाँ नहीं रहते, वो सूर्य के आसपास रहते होंगे, और जो वायु है उस वायु से बने हुए वायव्य पदार्थ होते हैं, ऐसे पांचों के होते हैं, ऐसा बोला जाता है। वो कैसे होते हैं हमें नहीं पता है। ऐसा मानते हैं कि जैसे पृथ्वी का पार्थिव होता है, मतलब मिट्टी का घड़ा जैसे होता है, ऐसे जल का जैसे बर्फ होता है, ऐसे अग्नि का भी कोई कार्य होता है जो हमारे यहाँ नहीं होता है। कहीं सूर्य के आसपास में कहीं होते होंगे। ऐसे ही वायु का भी कार्य होता है, उसको पार्थिव, आप्य, तेजस, वायव्य कहते हैं। इन सब में शब्द ना होने से, क्यों नहीं है इन सब में शब्द? क्योंकि इसके कारणों में शब्द नहीं है। पृथ्वी में शब्द नहीं है, जल में शब्द नहीं है, अग्नि में शब्द नहीं है, ऐसे वायु में शब्द नहीं है। और आपको जो जल में शब्द दिखाई देता है वो जल का नहीं है। वहाँ आकाश तो सब जगह है, वो आकाश का ही है। अब उसी की परीक्षा हो रही है। जब जल में शब्द नहीं है तो आपको मानना है जल में शब्द नहीं है। नहीं, जो हमको तो शब्द, समुद्र के किनारे में कितना शब्द, पानी में तो शब्द आ रहा है। हाँ बिल्कुल पानी से आ रहा है, लेकिन पानी में स्थित आकाश से आ रहा है। शब्द की उत्पत्ति होती है संयोग से और विभाग से, और ये संयोग विभाग आकाश में होते हैं, इसलिए वहीं से आकाश में से शब्द उत्पन्न होता है। ये इसका सिद्धांत है वैशेषिक का। पर हमको ऐसा लगता है कि पानी के अंदर शब्द है। जब लपटों में, जब आग, मतलब आग लगती है, लपटें चलती हैं, लपटें इधर उधर दौड़ते हैं, संयुक्त होते हैं, इधर का लपटें, इधर का तो उसमें भी शब्द आपको दिखाई देंगे। उसमें चिंगारियाँ उठती हैं, उसमें भी शब्द आएगा। वायु में भी शब्द, वायु तेजी से चलता है तो संयोग होता हुआ चलता है आगे के आगे का, तो वहाँ पर भी शब्द होता है, पर उनका नहीं है वो शब्द। इसलिए इनमें शब्द नहीं है। चाहे साक्षात इन चारों भूतों में देखो तो भी शब्द नहीं है, और इन चारों भूतों को मिला करके जो वस्तुएं बनी उनमें भी शब्द नहीं है। इसका ये तात्पर्य है। अब कहते हैं, यदि शब्द स्पर्शवताम पृथ्वी अप तेजो वायुनाम गुणस्या, यदि ये जो शब्द है इन स्पर्श वाले इन चार पदार्थों का गुण होता, तेषाम कार्येषु कार्यांतरेषु प्रादुर्भवेत्, फिर इनसे बने हुए कार्यों में वो शब्द होना चाहिए, क्योंकि कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टा, ये आपने नियम बताया था। इति नियमात, इस नियम से कार्यों में, इनके कार्यों में भी शब्द होना चाहिए। क्यों नहीं है शब्द? क्योंकि कारणों में नहीं है तो कार्यों में कहाँ से आएगा? न च प्रादुर्भवति, क्योंकि इन कार्यों में शब्द दिखाई नहीं देता, प्रकट नहीं होता। तस्मात् न स्पर्शवताम पृथ्वी अप तेजो वायुनाम गुण शब्द, इसलिए स्पर्श वाले पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का शब्द गुण नहीं है। शंकर मिश्रादि भी सूत्रम न सम्यक व्याख्यातम, शंकर मिश्रादि व्याख्याकारों ने इस सूत्र की व्याख्या ठीक से नहीं की, ऐसा बताया है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? आगे बढ़ूं। 26वां सूत्र है जी। ये सारी भूमिका चल रही है जी, शब्द किसका गुण है इसको बताने के लिए सारी भूमिका है। प्रेम कुमार जी, आप हाथ खड़ा करते हैं जब मैं बोलता हूं तो इतना टाइम लगता है क्या जी माइक को खोलने में? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, हमने पढ़ा हुआ है साइंस में कि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती।
ठीक है, बोलिए। तो उसको ट्रैवल करने के लिए, शब्द को ट्रैवल करने के लिए जो है वो मीडियम चाहिए। तो मीडियम कौन सा होगा? वायु होनी चाहिए। हाँ, तो कोई भी वस्तु हो सकती है, मीडियम तो कोई भी हो जाएगा, जो भी वस्तु होगी वो होगी मीडियम, इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। क्योंकि स्पेस, अब सबसे ऊपर जाओ, स्पेस बहुत लंबा चौड़ा व्यापक है स्पेस, तो अब जहाँ कोई दूसरा तत्व है ही नहीं तो वहाँ आपको शब्द कैसे सुनाई देगा? तो कोई ना कोई तो वस्तु होता ही है। हाँ जी। मेरा इसमें यही कहना था कि वायु में, अग्नि, वायु में जो है शब्द, वायु होगी तो शब्द ट्रैवल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कुछ ऐसा मेरा कहना है। तो उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है ना। कोई वस्तु है तो उसका गुण प्रकट हो या कोई ज़रूरी नहीं है ना। उसको प्रकट करने वाला है तो प्रकट होगा, अगर प्रकट करने वाला नहीं है तो प्रकट नहीं होगा। जब आत्मा है, प्रलय अवस्था में भी आत्मा रहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता मैं इच्छा वाला हूँ, मैं प्रयत्न वाला हूँ, मैं आत्मा हूँ, कुछ नहीं प्रकट होता है। इसका मतलब आत्मा नहीं है क्या? आत्मा तो होता ही है। तो आत्मा के गुण तब प्रकट होते हैं जब उसको प्रकट कराने वाला कोई साधन आ जाए। तो ऐसे ही शब्द आकाश का गुण है, लेकिन उस शब्द गुण को प्रकट करने वाला कोई माध्यम आ जाएगा आपकी भाषा में तो शब्द प्रकट हो जाएगा। माध्यम नहीं आएगा तो शब्द रहेगा उसमें। इतने से ये नहीं कह सकते शब्द आकाश का गुण नहीं है। ये मैं आपके कथन के अनुसार ही उत्तर दे रहा हूँ। जी। 26वां सूत्र देखिएगा। पुनः एक और बात कहना चाहते हैं। परत्र समवायात प्रत्यक्षत्वाच्च न आत्मनो न मनो गुणः। आपने पीछे 25वें सूत्र में ये स्पष्ट किया था कि स्पर्श वाले द्रव्यों का शब्द गुण नहीं है। तो वो 4 है स्पर्श वाले शब्द गुण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। जब वो चारों का, अब वैसे तो 9 द्रव्य हमारे पास में, तो 4 को आपने हटाया, तो जब 4 को हटाया तो बाकी बचेंगे कितने जी? 4 बचेंगे। 4 बचेंगे। 4 कौन से हैं जी? एक तो आत्मा, एक मन है, और एक काल और एक दिशा है। तो काल और दिशा तो ये व्यवहारिक द्रव्य है, तो उसको भी आप हटा सकते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी सबको? 9 द्रव्यों में 4 के गुण, 4 पदार्थों के, 4 द्रव्यों के शब्द गुण नहीं है। शब्द गुण 4 द्रव्यों का नहीं है, निषेध कर दिया। बचे हुए हैं हमारे सामने 5। एक तो आकाश का गुण बताना है, तो आकाश को तो अलग रखना ही है। बाकी बचे हुए 4। 4 में से दिशा और काल जो है ये व्यवहारिक द्रव्य है। ऐसा कोई सत्तात्मक द्रव्य तो है ही नहीं है। व्यवहार के लिए उनको द्रव्य माना गया है। और बचेंगे 2, आत्मा और मन। तो कहा जा रहा है इस 26वें सूत्र में कि ये जो शब्द है, ये शब्द गुण आत्मा और मन का भी नहीं हो सकता। ये बात 26वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। सूत्र है परत्र समवायात प्रत्यक्षत्वाच्च न आत्मगुणो न मनोगुणः। न आत्मगुणः शब्दः, शब्दो न ही आत्मनो गुणः। ये जो शब्द है वो आत्मा का गुण नहीं है। यतः, क्यों? परत्र समवायात आत्मनो भिन्ने समवेतत्वात् शब्दस्य। क्योंकि आत्मा से भिन्न वस्तु में शब्द विद्यमान होता है। शब्दस्य यदि आत्मनि समवेयात, यदि शब्द को आत्मा में रहने वाला माने तो, शब्दस्य यदि आत्मनि समवेयात, शब्द को यदि आत्मा में रहता है, समवेत का मतलब है रहने वाला, शब्द को यदि आत्मा में रहने वाला मानते हो तो बधिरोपि शब्दम श्रुणुयात। जब शब्द आत्मा का गुण है तो बधिर को भी शब्द सुनाई देना चाहिए, क्योंकि आत्मा का गुण है। भले ही कान काम ना करे, कोई बात नहीं, कान तो आत्मा का अंग नहीं है, आत्मा तो अलग है। और आपने शब्द को आत्मा का गुण माना है तो बधिर हो या कोई भी हो उसको शब्द सुनाई देना चाहिए। लेकिन बधिर को कभी शब्द सुनाई नहीं देता,
जन्म से जो बधिर होता है। तो कहते बधिरोपि शब्दम शृणुयात् अथ च सुखी दुखी अहमिति। जब आदमी कहता मैं सुखी हूँ जी, हाँ जी आप कैसे हो, सुखी हो, हाँ जी मैं बहुत सुखी हूँ। आप कैसे हो जी, मैं तो बहुत दुखी हूँ। जैसे शब्द आत्मा का गुण है, जैसे सुख और दुख को आत्मा का गुण बताया जाता है ना, भले नैमित्तिक गुण माने, इसलिए तो आप बोलते हो मैं सुखी हूँ दुखी हूँ। तो यदि शब्द भी आत्मा का गुण है तो आपको मैं शब्दी हूँ ऐसा बोलना चाहिए। आप शब्दी हूँ ऐसा तक कभी नहीं बोलते। तो सुखी दुखी अहमिति शब्दी इत्यपि खलु अनुभवेत। मैं शब्दी हूँ ऐसा अनुभव करे आत्मा, पर कभी नहीं कर सकता। तथा न मनोगुण, जब आत्मा का गुण है ही नहीं तो मन का भी गुण नहीं है। न मनोगुण न मनसो गुण शब्द, शब्द मन का भी गुण नहीं है। ये तो ही क्योंकि प्रत्यक्षत्वात् बाह्यकरणेन श्रोत्रेंद्रियेन ग्राह्यत्वात्, शब्द बाह्य श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है। मन तो अंतःकरण है। यदि शब्द मन का गुण है तो बाह्य करण से शब्द को सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो बाह्य करणेन श्रोतेंद्रियेन ग्राह्यत्वात्, जो बाह्य करण है जो कि श्रोत्रेंद्रिय है, तो बाह्य करण रूप श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का ग्रहण होने से, शब्द का सुनाई देने से। मनस्तु अंतःकरणम, मन तो अंतःकरण है। तस्मात् न तस्य गुण शब्द, इसलिए शब्द मन का गुण नहीं है। सबको स्पष्ट हो गया जी? अब 27वां सूत्र। तो हमारे सामने 9 द्रव्य है, 4 द्रव्यों का शब्द गुण नहीं है बोला है, मन और आत्मा का गुण नहीं है बोला है, तो 6 हो गए। और दिशा और काल तो वो वास्तविक सत्तात्मक पदार्थ नहीं हो, तो काल्पनिक द्रव्य है, व्यवहारिक द्रव्य है। तो बचा कौन रहेगा जी? आकाश। तो इसको परिशेष न्याय कहते हैं। जैसे पीछे मैंने एक अनुमान बताया था आपको, पीछे एक अनुमान बताया था, याद है आप लोगों को? कौन सा अनुमान बताया? 3 प्रकार के अनुमान होते हैं, तो पीछे एक अनुमान आया था, कौन सा बताया था वेद प्रिया जी? सामान्य तो दृष्ट। हाँ, सामान्य तो दृष्ट एक अनुमान बताया था। तो ऐसे अनुमान के प्रसंग में एक और अनुमान होता है जिसका नाम है परिशेष न्याय। परिशेष न्याय कहते हैं उसको, अर्थात परिशेष नामक अनुमान। उसको परिशेष अनुमान कहो या परिशेष न्याय कहो। वैसे न्याय का अर्थ अनुमान ही होता है, तो परिशेष अनुमान कहो, परिशेष न्याय कहो। अब आप लोग मान लीजिए 117 लोग बैठे हैं कक्षा में। मैं कहता हूँ जी 2 मिनट में अभी आता हूँ, चला गया, और आप में से किसी ने चिल्लाया, मैंने एक एक से पूछा कि आपने चिल्लाया, सब ने मना किया। अब एक बच गया, उसको पूछने की जरूरत नहीं है, बशर्त आप जो उत्तर दे रहे हैं आप झूठ नहीं बोलते हैं तो। हाँ, ये भी कंडीशन रहेगा साथ में, ये भी कंडीशन रहेगा। यदि आप झूठ नहीं बोलते हो, आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, तो मैंने पूछा, एक एक ने उत्तर दिया जी मैंने नहीं बोला। अब एक बचा हुआ है, उसको पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप सिद्ध हो जाएगा उसने ही बोला है, उसने चिल्लाया। इसको कहते हैं परिशेष, यानी जो बचा हुआ है वो ही होगा। तो अब हमारे सामने 8 द्रव्य निकल गए, 8 द्रव्यों का गुण नहीं है, तो परिशेष न्याय क्या है जी? जो बचा है आकाश, उसी का गुण है शब्द, ऐसा सिद्ध होता है। उसी के लिए 27वां सूत्र है, परिशेष लिंगम आकाशस्य, परिशेषात् लिंगम आकाशस्य। परिशेषात्, परिशेष न्यायात, परिशेष का मतलब है परिशेष न्याय से, अर्थात परिशेष अनुमान से शब्द आकाश का लिंग है ऐसा सिद्ध होता है।
आकाशस्य गुणः शब्द इति सिद्धम। शब्द आकाश का गुण है, ये सिद्ध होता है। कैसे सिद्ध होता है? परिशेष न्याय से, अर्थात परिशेष अनुमान से। परिशेषे दिक् कालो न गृह्यते। इस परिशेष में बचा हुआ इस अर्थ में दिशा और काल को नहीं ले सकते आप, क्योंकि दिशा और काल को लेकर के तो बोला नहीं है, वो भी तो बचे हुए हैं दोनों। इसलिए भाष्यकार समझा रहे हैं कि इस परिशेष के साथ में आप दिक् और काल को, दिशा और काल को इस परिशेष में ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? परिशेष में दिशा और काल को क्यों ग्रहण नहीं कर सकते? शब्दस्य इंद्रिय ग्राह्यत्वात्। शब्द जो है इंद्रिय से गृहीत होने से। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। हेतु दिया जा रहा है परिशेष में दिशा और काल नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? तो उत्तर दिया शब्दस्य इंद्रिय ग्राह्यत्वात्। शब्द जो है इंद्रिय से गृहीत होने से। इंद्रियाणि ही पृथक पृथक भूत प्रकृतिनी। इंद्रियां जो है अलग अलग भूतों से उत्पन्न हुई है। यहाँ इंद्रियां का मतलब है इंद्रियों के गोलक। वैशेषिक में जब इंद्रियां भूतों से उत्पन्न होती है ऐसा जब कहेंगे, आप में से कई लोगों ने न्याय दर्शन पढ़ा है, न्याय दर्शन में भी यही बात कही है, इंद्रियां भूतों से उत्पन्न होती है, ऐसा वहाँ कहा जाएगा। तो इंद्रियां भूतों से उत्पन्न होती का मतलब है, इंद्रियां का मतलब जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो नहीं, इंद्रियों के गोलकों को भी इंद्रियां कहते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इंद्रियाणि ही पृथक पृथक भूत प्रकृतिनी। इंद्रियां तो अलग अलग भूतों से उत्पन्न हुई हैं, गोलक। तत्र आकाशो ही भूतेषु परिशिष्यते। और आकाश ही भूतों के अंतर्गत आता है, दिशा और काल भूतों में नहीं आता है। इससे पता लगेगा तो परिशेष में केवल आकाश ही ग्रहण कर सकते, दिशा और काल को भूतों में ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए परिशेष में दिशा और काल कभी नहीं आ सकते, ये इसका तात्पर्य है। आकाश परिशेषात् कथम सूत्रकारेण गृहीता। यदि कोई प्रश्न करे आकाश परिशेषात् कथम सूत्रकारेण गृहीता, परिशेष अनुमान से, परिशेष न्याय से सूत्रकार ने आकाश को ही क्यों ग्रहण किया है? क्योंकि दिक् कालो अपि तो परिशिष्यते। दिशा और काल भी तो बचे हुए हैं, उनको क्यों नहीं ले रहे हैं? भाष्यकार सूत्रकार क्यों आकाश को ही परिशेष से ले रहे हैं? इत्यत्र इस संबंध में कालो दिक् च आकाशम एव इति। कालो दिक् च आकाशम एव इति। काल और दिशा जो है ये आकाश ही है। इति ऐसा चंद्रकांत भाष्य समाधानम न युक्तम। चंद्रकांत ने इस वैशेषिक दर्शन का जो भाष्य किया है, उन्होंने क्या कहा है कि परिशेष से क्यों सूत्रकार ने आकाश को ही ग्रहण किया है, दिशा और काल को क्यों नहीं ग्रहण किया है? उसके उत्तर में चंद्रकांत ने ये उत्तर दिया है कि काल और दिशा तो आकाश ही है, आकाश से काल और दिशा अलग नहीं है, ऐसा चंद्रकांत ने भाष्य किया है। और वो भाष्य न युक्तम, वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तयोर द्रव्य नामना पृथक सत्तावत्वात्। क्योंकि सूत्रकार ने दिशा और काल को द्रव्य के नाम से अलग उनकी सत्ता मानी है। यदि आकाश को ही दिशा और काल कहेंगे तो फिर तो 9 द्रव्य नहीं बनेंगे, फिर तो 7 द्रव्य ही बनेंगे। लेकिन सूत्रकार ने तयोः आकाश और दिशा को द्रव्य नामना, द्रव्य के नाम से पृथक सत्तावत्वात्, उनकी सत्ता पृथक मानी है। इसलिए परिशेष से केवल आकाश ही गृहीत होगा, दिशा और काल गृहीत नहीं होंगे, ये इसका तात्पर्य है। आत्म मनसो गुण विचारणस्य अवसरस्तु श्रोतृत्व श्रावणत्व संबंधात आसीत्। तो आत्म मनसो गुण विचारण, फिर आत्मा और मन का गुण हो सकता है शब्द, ऐसा विचार क्यों किया गया है?
क्योंकि आत्मा और मन भी इंद्रियों से गृहीत तो होते नहीं हैं। फिर भी आत्मा मन का क्यों विचार किया इनका गुण हो सकता है? तो उत्तर दे रहे हैं, आत्मनसो गुण विचारणस्य अवसरस्तु, आत्मा और मन के गुण हो सकता है इस विचार का जो अवसर इसलिए आया है, श्रोतृत्व श्रावणत्व संबंधाद आसीत, श्रोतृत्व श्रावणत्व के संबंध से लिया है, क्योंकि श्रोतृत्व जो है ये आत्मा है, मन का है। श्रोतृत्व श्रावणत्व जो है यह आत्मा मन का सामर्थ्य है। जैसे जीवात्मा को श्रोता बोला जाता है ना, श्रोतृत्व जीवात्मा में है, और जीवात्मा में श्रोतृत्व है तो मन में भी है। तो श्रोतृत्व श्रावणत्व के संबंध से, यानी श्रावणत्व का मतलब है सुनाने वाला, मन तो सुनाता है ना, तो मन सुनाने वाला है और सुनने वाला आत्मा है। इस वजह से आत्मा मन का गुण हो सकता है ऐसा मान करके उसको विचार किया है, लेकिन दिशा और काल को तो विचार ही नहीं कर सकते, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, 27वां सूत्र स्पष्ट हो गया जी सभी को? आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। द्रव्य तस्य 28वां सूत्र, तस्य द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते, तस्य आकाशस्य, आकाश भी एक द्रव्य है, तो आकाश के द्रव्य होने में उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, तस्य उस आकाश का द्रव्यत्व नित्यत्वे, आकाश भी द्रव्य है और नित्य भी है। तो आकाश द्रव्य भी है और नित्य भी है, इसको वायुना व्याख्याते, वायु के समान व्याख्या आकाश की भी समझ लेना चाहिए। जैसे वायु द्रव्य भी है और वो नित्य भी है, जैसे पीछे बताया था, याद आ रहा है आप लोगों को? वायु के बारे में ये बताया था, वायु एक द्रव्य है और वो नित्य भी है। तो जैसे वायु में द्रव्यत्व है और नित्यत्व है, दोनों हैं, तो वायु के द्रव्यत्व नित्यत्व के समान भी, वायु के द्रव्यत्व नित्यत्व के समान आकाश को भी द्रव्यत्व और नित्यत्व है, ऐसा समझ लेना चाहिए, ये सूत्र कहता है। द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते, आकाशस्य द्रव्यत्वं नित्यत्वं च वायुना तुल्यं व्याख्यातं वेदितव्यम्। आकाश का द्रव्यपन और आकाश का नित्यपन, अथवा यूँ भी कह सकते आकाश एक द्रव्य है और आकाश एक नित्य पदार्थ है, ये बात वायुना तुल्यम, वायु के समान व्याख्यातम, व्याख्या की गई है, ऐसा वेदितव्यम, जान लेना चाहिए। वायु और द्रव्यत्वम यथा, जैसे कि वायु में द्रव्यत्व है, खलु अद्रव्यवत्वेन अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन केवलत्वेन। वायु का द्रव्यत्व किस प्रकार का है? तो पीछे बताया था, यथा खलु, जैसे कि अद्रव्यत्वेन, वायु का स्वरूप बताया, अद्रव्यत्व से द्रव्यत्व है उसका, अद्रव्यत्वेन अर्थात अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन, क्योंकि जैसे वायु में दूसरे द्रव्य मिश्रित नहीं है, ठीक इसी प्रकार से आकाश भी अद्रव्यत्व है इसके अंदर, अर्थात अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित है आकाश। केवलत्वन, केवल आकाश के रूप में होने से उसका द्रव्यत्व और नित्यत्व है। तथा एक और बात, क्रियावत्व गुणवत्वाभ्याम तथा आकाशस्य अपि द्रव्यत्वम अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन केवलत्वेन। तो क्रियावत्व और गुणवत्वाभ्याम, आकाश का जो क्रियावत्व और गुणवत्व है वो भी वायु के समान है। आकाश में क्रिया का मतलब है, आकाश क्रिया का निमित्त है, जैसे निष्क्रमणम प्रवेशनम लिंग बन रहे हैं आकाश के, तो आकाश में जो क्रिया हो रही है अर्थात आकाश में होने वाले क्रियावान द्रव्यों का निमित्त है उसका, अर्थात कारण है। और आकाश में गुण तो है ही, ये शब्द गुण, एकत्व भी है, परत्व भी है, अपरत्व भी है, बहुत सारे सामान्य गुण भी है उसके अंदर। तथा क्रियावत्व गुणवत्वाभ्याम तत्र निष्क्रमण प्रवेशन क्रियया निमित्तत्वात्, उसका क्रियावत्व क्या है आकाश का?
निष्क्रमण प्रवेशन क्रियायाः निमित्तत्वात्, निकलना और प्रविष्ट होना रूपी क्रिया का निमित्त होने से आकाश भी क्रियावान है। तस्य क्रियावत्वम, इसलिए उसका क्रियावत्व क्रियापन है। और शब्द गुणेन गुणवत्वम, और शब्द गुण के द्वारा उसका गुणवत्व है, यानी शब्द गुण उसके अंदर होने से आकाश में गुणत्व है। और आकाश निष्क्रमण प्रवेशन रूपी क्रिया का निमित्त होने से भी वो क्रियात्व है उसके अंदर। अतच तस्य नित्यत्वमपि वायोः इव, और उस आकाश का नित्यत्व भी कैसा है? वायो इव, वायु के समान ही है। अद्रव्यत्वेन, अद्रव्यत्वेन द्रव्य अनाश्रयित्वेन अस्ति। वो अद्रव्यत्व अर्थात अन्य द्रव्य मिश्रण रहित होने से, दूसरे द्रव्यों का आश्रय ना लेते हुए अकेला ही आकाश में आकाशपन है। इति विज्ञेयम, ऐसा समझना चाहिए। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को? आकाश द्रव्य भी है और आकाश नित्य भी है। कैसे? वायु के समान। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 29वां सूत्र, जिसको भी समझ, आप में से जिनको भी समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। तत्वम भावेन, मतलब मैं बोलूंगा तो पूछेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं पूछना है क्या आपको? नरेंद्र जी। नहीं, कम आ रही, आप माइक के पास में आकर के बोलिए। अब आ रही है स्वामी जी? हाँ बोलिए। स्वामी जी, नीचे से जो ये दूसरी लाइन है, तत्र निष्क्रमण प्रवेश क्रिया, इसको जरा एक बार समझाइए कि जैसे जी। निष्क्रमण प्रवेशन क्रियायाः निमित्तत्वात्, आकाश जो है निष्क्रमण और प्रवेश रूपी क्रिया का निमित्त होने से, आकाश के कारण से ही तो निष्क्रमण प्रवेशन क्रिया हो रही। बिना आकाश के किसी भी द्रव्य का निष्क्रमण प्रवेशन क्रिया नहीं होगी। तो इस निकलने और प्रविष्ट होने वाली जो क्रियावान पदार्थ है, उन क्रियावान पदार्थों का निमित्त होने से भी इसके अंदर क्रियापन है, ये इसका तात्पर्य है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। तत्वम भावेन, 29वां सूत्र। तत्वम भावेन, तत्वम को खोल रहे हैं। तत्स्वरूपम केवलत्वम एकत्वम, तत्स्वरूपम केवलत्वम एकत्वम, उस आकाश का जो स्वरूप है, तत्स्वरूपम आकाश से स्वरूपम, केवलत्वम केवलपन है, मतलब वो अकेला है, और एकत्व है उसके अंदर। भावेन सत्ता या तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम, भाव का अर्थ होता है यहाँ सत्ता। जैसे सत्ता एक होती है तो सत्ता के समान भी, सत्ता के समान ही आकाश में भी केवलत्व है, वो एक ही है आकाश। यथा सत्ता खलु एका तथा आकाशो अपि एकः, जैसे सत्ता एक है वैसे आकाश भी एक है। स्वरूपतो निरवयवत्वात् भेद अभावाच्च, आकाश एक है क्योंकि स्वरूप से वो निरवयव है, जिसमें अवयव नहीं होते। जैसे आत्मा निरवयव है, उसमें कोई अवयव नहीं है, तो स्वरूप से वो निरवयव होने से आकाश एक ही है। भेद अभावाच्च, भेद का अभाव है आकाश में। भेद तब होगा जब उसमें अनेक अवयव हो, ऐसे अनेक अवयवों वाला भेद तो आकाश में नहीं है। तो सत्ता जैसे एक होती है वैसे ही आकाश भी एक होता है, कारण निरवयव होने से, अवयव रहित होने से। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। मैंने पिछले सूत्र के बाद हाथ उठाया था जी। वहाँ स्वामी जी ये तो समझ आ गया कि आकाश द्रव्य भी है और नित्य भी है वायु के समान जी। बट आपने कुछ इसमें और भी कुछ कहा, वो मुझे समझ नहीं आया। मतलब ये भी नहीं मैं बता सकता मुझे क्या नहीं समझ में आया, स्पीड के कारण
मैं उसको फॉलो नहीं कर सका। इसमें और भी कुछ हाँ, मैं अभी बताता हूँ जो आपको स्पष्ट नहीं हुआ है। जैसे परमात्मा है, उसको मैं क्रियावान बोल सकता हूँ, स्वयं में क्रिया नहीं होती, लेकिन क्रिया का निमित्त होने से क्रियावान है। तो ठीक इसी प्रकार से आकाश में स्वयं में क्रिया नहीं होती, क्योंकि व्यापक है, जैसे ईश्वर है। तो स्वयं में क्रिया नहीं है, लेकिन वो दूसरे के क्रिया का निमित्त होने से भी उसको क्रियावान कहते हैं। ये बात कही यहाँ पर। अभी स्पष्ट हो रहा है जी? तो दूसरे का कैसे मतलब निमित्त होता है स्वामी जी? जो अपना संयोग वियोग हो रहा है। हाँ, मतलब बेस दे रहे हैं ना, आकाश में ही तो आप चलोगे। अच्छा, वो अच्छा उसका निमित्त बन रहा है। निमित्त बन रहा है। बिना आकाश का कोई भी निष्क्रमण प्रवेश रूपी क्रिया नहीं हो सकता। जी जी जी। तो जी। उसके कारण उसको क्रियावान भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी जी स्वामी। तो तत्वम भावेन भी पूरा हो गया जी आपका, और आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, सत्ता को आपने एक बोला है, उसके संबंध में पूछा जा रहा है, सत्ताया खलु एकत्वं तु अनुगत प्रतीत्या भवति, कथम आकाशस्य एकत्वम् उच्यते। सत्ताया खलु एकत्वम, सत्ता का जो एकपन है वो अनुगत प्रतीत्या होती, अनुगत प्रतीति से होता है। अनुगत का मतलब है जैसे अरुण जी है, अरुण जी में सत्ता है, शेखर जी है, शेखर जी में सत्ता है। ऐसे मैं जितने भी नाम सुना हूँ सब में सत्ता है। तो इसको कहते हैं जैसी सत्ता शेखर जी में है वैसी ही सत्ता अरुण जी में है। ये यूँ कहूँगा, वही सत्ता जो शेखर जी में जो सत्ता है वही सत्ता अरुण जी में है, वही सत्ता सोमनाथ जी में है, वही सत्ता सब में है। तो ये सत्ता का अनुगत, अनुगत का मतलब है जैसा ये है, जैसे ये मनुष्य है वैसा ही ये मनुष्य है। तो इस मनुष्य में मनुष्यपन को देखा मैंने, वही मनुष्यपन इस व्यक्ति में भी देखा। व्यक्ति अलग अलग है लेकिन मनुष्यपन वो ही है ये। तो ऐसे सत्ता सब में अनुगत है। तो इस अनुगति के रूप में सत्ता एक है। पर कथम आकाशस्य एकत्वम उच्यते, फिर आकाश को एक किस प्रकार से बोल, वहाँ तो अनुगत रीति से एक बताया है, पर आकाश में तो अनुगत रीति तो है ही नहीं है। आकाश तो एक ही है, एक ही जगह है, सब जगह है। तो उसका समाधान दे रहे हैं, शब्दलिंगाविशेषाद विशेषलिंग अभावाच्च। शब्दलिंग अविशेषात विशेषलिंग अभावाच्च, ये दो हेतु दिए हैं यहाँ पर। यथा सत्ताया अनुगत प्रतीति लिंगाविशेषः समान भावेन लिंगम, यथा जैसे सत्ताया अनुगत प्रतीति लिंग, जो सत्ता का अनुगत प्रतीति होती है, अर्थात सत्ता सब में अनुगत होता है, सत्ता सब में विराजमान होता है। तो सत्ता का अनुगत प्रतीति रूपी जो लिंग है, इसमें अविशेषता है, अर्थात समान भावेन लिंगम, समान रूप से सबके साथ जुड़ा रहता है। तथैव आकाशस्य, उसी रूप से आकाश में भी यही है। आकाशस्य शब्दोपि लिंग अविशेष, आकाश का शब्द लिंग है और वो शब्द लिंग जो है अविशेष अर्थात समान रूप से है। समान भावेन लिंगम अस्ति, समान रूप से शब्द लिंग आकाश का ही बनता है। यत्र यत्र शब्दः तत्र तत्र आकाशः, जहाँ जहाँ शब्द है वहाँ वहाँ आकाश है। ये भी अनुगत है, यहाँ भी शब्द है तो यहाँ आकाश है, तो जैसे यहाँ भी शब्द है वहाँ भी आकाश है। तो यहाँ पर भी अनुगत लिंग है, शब्द लिंग बन रहा है और आकाश का, जहाँ भी आप शब्द बोलो वहाँ पर आकाश है। तो यहाँ पर भी इसी अनुगत लिंग के रूप में समान रूप से विद्यमान है। और विशेष लिंग अभावात, शब्दात भिन्न लिंग से अभावादपि, शब्द लिंग से भिन्न और ऐसा कोई लिंग नहीं है। तस्य एकत्वम अखंडत्वम केवलत्वम चास्ति, शब्द लिंग के अतिरिक्त और कोई ऐसा लिंग नहीं है जो शब्द
के बिना आप ये गुण शब्द में हैं और ये गुण किसी और में नहीं, ऐसा लिंग आपको नहीं मिलेगा। इसलिए शब्दलिंग अभावात, शब्दात भिन्न लिंगस्य अभावात, शब्दलिंग को छोड़कर के और ऐसा कोई लिंग ना होने से, तस्य एकत्वम, उस आकाश का एकत्व है, एकपन है, और अखंडत्वम, अखंड रूप में शब्द आकाश है, और केवलत्वम चास्ति, और वो केवल एक ही मात्र है। नहीं काल भेदेना देश भेदेना शब्द भिन्न गुणस्य वर्तमानत्वम अस्ति, सकृत व गुण मिश्रणमस्ति। कहते हैं काल भेद से या देश भेद से शब्द भिन्न गुणस्य वर्तमानत्वम अस्ति। भाई काल का भेद आ गए जी, तो शब्द के अलावा ये गुण है, इससे शब्द आकाश का पता लगता है। यह देश का भेद है जी, देश भेद के कारण से शब्द से भिन्न गुण इसमें विद्यमान है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। सकृत व गुण मिश्रणमस्ति, और एक साथ और किसी गुण का मिश्रण नहीं है, शब्द के साथ साथ ये भी गुण, ऐसा आप कह नहीं सकते। बस केवल एकमात्र एक ऐसा शब्द गुण है जो आकाश में चाहे देश भेद हो जाए, काल भेद हो जाए, सब जगह वही गुण लिंग बनता है। शब्द जिस प्रकार से आकाश का लिंग बन रहा है, ऐसा और कोई गुण नहीं है जो शब्द के जैसा गुण बन सके, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। राजगोपाल जी। यहाँ पर आचार्य जी देखा गया है, शब्द को आरोपित करते हैं, क्योंकि शब्द जहाँ नहीं है वहां पर वहीं पर भी आकाश है। नहीं, वहां शब्द उत्पन्न नहीं हो रहा, आपने उत्पन्न नहीं किया तो कैसे आएगा शब्द? शब्द को उत्पन्न किया जाता है, और जहां उत्पन्न होता है वहां आकाश है, आकाश में उत्पन्न होता है। अब जहां शब्द नहीं है का मतलब वहां शब्द तो है, लेकिन आपने उत्पन्न नहीं किया, मैं क्या करूं? क्योंकि शब्द को उत्पन्न किया, शब्द को प्रकट करना पड़ता है ना। तो जैसे आगे ये प्रश्न आया था कि कोई भी वस्तु नहीं है आकाश के भिन्न, तो शब्द की तो प्रवाह नहीं हो सकती वायु के बिना और कोई वस्तु के बिना। क्या कह रहे हैं? दोबारा बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? अन्य किसी वस्तु के बिना केवल आकाश में शब्द की उत्पत्ति नहीं हो सकती। हाँ, तो वो तो है ही है, शब्द को उत्पन्न करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए ना। अब आप मान लीजिएगा, आप बहुत ऊपर जाओ, इतना ऊपर जाओ, वहाँ कोई वस्तु आपको दिखेगी नहीं, और वहाँ शब्द गुण कैसे उत्पन्न करोगे? नहीं करोगे। इसका मतलब वहाँ शब्द गुण है ही नहीं, ऐसा थोड़ा कहेंगे। वहाँ जाकर के भी उत्पन्न कर सकते हो आप। हाँ, उत्पन्न नहीं होता है, ये कुछ नहीं, उत्पन्न नहीं होता, ऐसा कोई नहीं आकाश। होता है ना आचार्य जी, यहाँ पर शब्द हो रहा है, हाँ। किंतु इस प्रयास यदि हम महाकाश में करें, जिसमें कोई मटेरियल्स हम जो देख रहे हैं, आकाश तो है किंतु अन्य किसी वस्तु नहीं है, तो वहां पर तो शब्द उत्पन्न नहीं होता। तो शब्द उत्पन्न नहीं होता है, इससे ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ आकाश नहीं है अथवा शब्द नहीं है। अब मान लीजिए मूर्छित अवस्था में इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, इसका ये मतलब थोड़ा होता है कि वहाँ इच्छा नहीं आत्मा में। मूर्छित अवस्था में इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, इससे आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ इच्छा ही नहीं आत्मा में। ये कोई कारण नहीं बनता। अगर इच्छा उत्पन्न होती है तो वहाँ आत्मा है, जहाँ इच्छा है वहाँ आत्मा है, ये बोल सकते। आप ये नहीं बोल सकते जहाँ आकाश है वहाँ शब्द है, अर्थात जहाँ आकाश है वहाँ शब्द उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ शब्द उत्पन्न हो रहा है वहाँ आकाश है, क्योंकि शब्द कहीं उत्पन्न होता है, कहीं उत्पन्न नहीं होता, तो भी वहाँ शब्द आकाश का ही गुण बनेगा। हाँ, यही तो केवल मात्र कारण तो शब्द नहीं बन पाता है, सबसे भिन्न भी आकाश का स्थिति है। फिर वही बात वापस वहीं आ रहे हो भाई, शब्द उत्पन्न ना होने मात्र से आप ये नहीं कह सकते शब्द आकाश का गुण नहीं है। कहीं उत्पन्न होता है, कहीं उत्पन्न नहीं होता है। जैसे इच्छा कहीं उत्पन्न होता है, कहीं उत्पन्न नहीं होता है। जी। अब आपको आम खाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है,
मेरे को नहीं हो रही है। इससे ये आप नहीं कह सकते कि इच्छा आत्मा का गुण नहीं है। वेद प्रिया जी को क्या कहना है? स्वामी जी, भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति शब्दार्थ भिन्नलिंगस्य, यहाँ से बता दीजिए। ये कह रहे हैं शब्द भिन्न गुणस्य वर्तमानत्वम नहीं काल भेदेन देश भेदेन शब्द भिन्न गुणस्य वर्तमानत्वम अस्ति। काल के भेद से, देश के भेद से, शब्द से भिन्न और कोई ऐसा गुण नहीं है जिस गुण से आप आकाश को समझ सके। मात्र केवल एक ही शब्द है, उससे भिन्न ऐसा और कोई गुण नहीं है जिस गुण से आप आकाश को समझ सकते हैं। हाँ जी, स्पष्ट हो गया। एक सूत्र बच गया जी, 31वां सूत्र इस पाद का, उसको भी मैं कर लेता हूं। तद अनुविधानात् एक पृथकत्वं च इति। सूत्र में ककार छूट गया। तद अनुविधानात् दे के बाद में का जोड़ना चाहिए। तद अनुविधानात् एक पृथकत्वं च इति। तद अनुविधानात् एक पृथकत्वं च इति। आकाशस्य यद एकत्वस्य अनुविधानात्, ये तकार अतिरिक्त है, एकत्वतस्य ऐसा लिख रहे हैं। देखता हूँ दूसरी पुस्तक में। आकाशस्य यद एकत्वम्, आकाशस्य यद एकत्वम्, अच्छा ठीक है, तस्य अनुविधानात्। यहाँ ये गलत लिखा है जी, ये बहुत मिसप्रिंट। आकाशस्य यद एकत्वम्, त्वा के ऊपर बिंदी आना चाहिए, फिर उसके बाद स्पेस होना चाहिए। आकाशस्य यद एकत्वम, त्वा के ऊपर बिंदी लगाइएगा, फिर उसके बाद स्पेस होना चाहिए। तस्य अनुविधानाद अनुसरणाद एक पृथकत्वम अपि तस्य एकत्वम अनुसरति। ही एक पृथकत्वम यत्र एकत्वम तत्र एक पृथकत्वम अपि अनिवार्यमिति व्याप्तेः, ऐसा है। अब समझ लीजिए इसका। तद अनुविधानाद एक पृथकत्वं च इति, इसका अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार। आकाशस्य यदि एकत्वम, आकाश का जो एकत्व है, एकपन है, तस्य अनुविधानाद, उस एकपन के अनुसार, अथवा उसी को खोल रहे हैं तद अनुसरणात्, तस्य अनुविधानात् कहो या तद अनुसरणात् कहो, एक ही बात है। तो आकाश के एकत्व के अनुसार एक पृथकत्वम अपि, उस एकत्व के अनुसार एक पृथकत्व भी उस आकाश का होता है। तस्य एकत्वम अनुसरति, उसका एकत्व जो है, तस्य एकत्वम अनुसरति ही एक पृथकत्वम, उस एकत्व का अनुसरण करता है एक पृथकत्व। क्यों? यत्र एकत्वम तत्र एक पृथकत्वम अपि अनिवार्यमिति। जहाँ एकत्व होता है वहाँ एक पृथकत्व भी होता है। ये व्याप्ति नियम है। अब आपको पता नहीं क्या समझ में आया, क्योंकि आपको गुणों का 24 गुणों का पता है तो आपको आसानी से समझ में आएगा। 24 गुणों में पृथकत्व भी है। पृथकत्व, आकाश पृथक है, ठीक है जी, आकाश पृथक है। किससे पृथक है? 8 द्रव्यों से। 9 द्रव्य है ना, 8 द्रव्यों से आकाश पृथक है। तो जिसमें पृथक है उसमें एक पृथकत्व भी होगा, अर्थात एक पृथकत्व भी एक अलग
पृथकत्वपन है। जैसे आप एक है तो आप में एक पृथकत्व है, मैं एक हूँ तो मुझ में एक पृथकत्व है। तो एक गुण भी है ना, एकः मनुष्यः, तो उसमें एक संख्या है, और एक पृथकत्व भी उसके अंदर है, वो भी एक गुण है। एक पृथकत्व, आपको सबको समझ में आ रहा है जी? पीछे ये सब पढ़ चुके हैं गुणों में। तो जहाँ एकत्व है वहाँ एक पृथकत्व भी रहता है, जहाँ जहाँ एकत्व वहाँ वहाँ एक पृथकत्व है, जहाँ जहाँ द्वित्व वहाँ द्विपृथकत्व भी हैं, और जहाँ जहाँ त्रित्व वहाँ वहाँ त्रित्व त्रिपृथकत्व भी है। ऐसा है। सबको समझ में आ गया जी? जिनको नहीं पकड़ में आ रहा हो पूछ सकते हो। प्रेम कुमार जी। स्वामी जी, हम परमाणुओं के हिसाब से ये कह सकते हैं कि आकाश में एक परमाणु है। यहाँ एक परमाणु है का मतलब है आप ये कहना चाहते आकाश एक ही परमाणु है, ऐसा? अब परमाणु तक क्यों गए? ये नित्य पदार्थ है आकाश। जैसे आप जीवात्मा नित्य है तो आप ये थोड़ा कहेंगे जीवात्मा जो एक परमाणु है, ऐसे थोड़ा बोलेंगे। गलत दृष्टिकोण में क्यों जा रहे हो? आपको इतना ही समझना, आकाश एक ही वस्तु है, उसके अंदर एकत्व है, एक पृथकत्व है। अब उसको परमाणु के रूप में मत देखिएगा। परमाणु के रूप में देखेंगे तो फिर एक परमाणु वाला कोई द्रव्य नहीं है, ये याद रखिएगा। परमाणु के रूप में देखेंगे तो परमाणु रूप में केवल एक परमाणु वाला कोई द्रव्य नहीं। हाँ जी, तो इस पर और आप लोग विचार कर लीजिएगा। तो ये प्रथम आनिक पूरा हो गया है। शेखर जी। जी स्वामी जी, फिर आकाश को हम सर्वव्यापक ही कहेंगे ईश्वर की तरह? हाँ जी, यहाँ मतलब वैशेषिक दर्शन में इसको व्यापक बोला, आगे पढ़ेंगे। आकाश को व्यापक माना है जी। जी जी। ओम शांति शांति शांति।